नहीं होने वाला। ये सीधा आपके बोर्ड एग्जाम्स को एक्चुअली कॉन्कर करने की मास्टर क्लास है। हम आज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को इतनी रैपिडली ब्रेक डाउन करेंगे ना कि बाय द एंड ऑफ दिस आप सिर्फ समझोगे नहीं बल्कि लिटरली केमिस्ट्री में मचा दोगे। सो बिना किसी डिले के लेट्स डाइव राइट। जो आज सपने में है कल वो हकीकत में होगा, और जो आज अपनी औकात में नहीं कल अपनी जेब में होगा। आई मीन वाओ। आई वांट यू टू स्टार्ट दिस सेशन विद एब्सोल्यूट फायर। अगर आप सच में रेडी हो तो कमेंट्स में अभी जाके टाइप करो आई विल विन। गॉट दैट कॉन्फिडेंस? परफेक्ट। लेट्स गेट टू वर्क। Okay, moving into section 1. Balancing equations, the foundation. सो सबसे बड़ा सवाल, हम आखिर इक्वेशंस बैलेंस करते ही क्यों हैं? वेल, द अल्टीमेट आंसर इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो, मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसलिए एक सिंपल सा रूल है, एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास है ना, वो प्रोडक्ट्स के टोटल मास के एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए। ये समझ लो कि एक यूनिवर्सल बैलेंसिंग एक्ट है जिसे हमें फॉलो करना ही पड़ता है। अब वो पुराने कंफ्यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड्स को बिल्कुल भूल जाओ। Come on, nobody has time for that in the boards. Use this absolutely foolproof 4-step cheat code. Step 1. सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करो। Step 2. नॉन मेटल्स पर जाओ। Step 3. ऑक्सीजन। एंड फाइनली Step 4. हाइड्रोजन। अगर बीच में कुछ अनबैलेंस हो जाए ना तो बस लूप फिर से स्टार्ट कर दो। ये फास्ट है, एक्यूरेट है और गारंटीड मार्क्स दिलाएगा। Alright, let's jump to section 2, the core reactions, combination and decomposition. ओके, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में ना दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक बिल्कुल सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। बेसिकली मैनी टू वन। अब डीकम्पोजिशन इसका बिल्कुल लिटरली ऑपोजिट है। यहाँ एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, वन टू मैनी। और एक और चीज हमेशा याद रखना, चीजों को तोड़ने के लिए एनर्जी तो चाहिए होती है, राइट? चाहे वो हीट हो, लाइट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो। गाइज लिसन टू मी केयरफुली। अगर बोर्ड्स में शॉर्ट मार्क्स चाहिए ना तो इन डिकम्पोजिशन कलर चेंजेस को तो अभी के अभी रट लो। ये गारंटीड क्वेश्चंस हैं। फेरस सल्फेट इनिशियली ग्रीन होता है, फिर व्हाइट और हीट करने पे एकदम रेडिश ब्राउन हो जाता है। उसके बाद सिल्वर क्लोराइड जो सनलाइट लगते ही व्हाइट से ग्रे हो जाता है। और लेड नाइट्रेट, ओ मैन, हीट करने पर ये व्हाइट पाउडर येलो सॉलिड में बदलता है और साथ में आती हैं टॉक्सिक ब्राउन फ्यूम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। मार्क माई वर्ड्स, ये पक्का एग्जाम में आएगा। अब जब हम डीकॉम्पोजिशन की बात कर ही रहे हैं तो एक मजेदार चीज देखो। जब हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करके पानी को ब्रेक करते हैं ना, जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, तो गैसेस हमें इक्वल अमाउंट में नहीं मिलती। नोप, हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक एग्जैक्ट 2:1 वॉल्यूम रेशो मिलता है। यानी कि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन हमेशा हमेशा डबल होगी। अब आप सोचोगे कौन सी गैस किस टर्मिनल पर जाएगी। इसके लिए एक सुपर सिंपल ट्रिक याद रखो, PAVI, P फॉर पॉजिटिव, A फॉर एनोड और फिर ऑक्सीजन। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन हमेशा पॉजिटिव एनोड पर जाकर कलेक्ट होती है, और अगर ऑक्सीजन वहां गई तो इसका सीधा सा मतलब है हाइड्रोजन नेचुरली आपके नेगेटिव कैथोड पर ही जाएगी। कितना सिंपल है, राइट? Moving right along, section 3, displacement and double displacement. अब केमिस्ट्री में कौन किसका पार्टनर छीनेगा ये टोटली डिसाइड करता है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। इन टॉप मेटल्स को याद रखने का ना एक बहुत ही मजेदार मेमोनिक है, कुड़ी नाल कार मंगो आल्टो। साउंड्स फनी राइट, पर इट वर्क्स। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। रूल बहुत सिंपल है, जो एलिमेंट इस लिस्ट में जितना ऊपर होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, और एक स्ट्रांग एलिमेंट हमेशा वीक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर ही देगा। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, सोचो जब हम एक आयन नेल को ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं, क्योंकि आयन हमारी लिस्ट में ऊपर है, तो वो भैया आके वीक कॉपर को सीधा किक आउट कर देता है। और उसका रिजल्ट क्या होता है? सॉल्यूशन का कलर ब्लू से लाइट ग्रीन आयन सल्फेट बन जाता है, और उस आयन नेल के ऊपर ना प्योर कॉपर की एक रेडिश ब्राउन लेयर आकर चिपक जाती है। इट्स एक्चुअली फैसिनेटिंग टू वॉच। सो अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? वेल, आई पर्सनली कॉल दिस द एक्सचेंज ऑफ कपल्स। इमेजिन करो एक डांस फ्लोर पर दो कपल्स अचानक से अपने पार्टनर्स स्वैप कर लें। यहां एग्जैक्ट वही सेम स्टोरी होती है। दो अलग कंपाउंड्स के पॉजिटिव और नेगेटिव आयॉन्स बस आपस में अपनी जगह ट्रेड कर लेते हैं और दो बिल्कुल नए कंपाउंड्स बना देते हैं। जस्ट अ सिंपल स्वैप। और यू नो व्हाट, जब ये आयॉन स्वैप होते हैं ना, तो अक्सर एक ऐसी सॉलिड चीज फॉर्म होती है जो पानी में डिसॉल्व ही नहीं होती। इस इनसॉल्युबल सॉलिड को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। और आपको इन दो के नाम तो जरूर याद रखते हैं। जब बेरियम सल्फेट बनता है तो एक थिक व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखता है, और लीड आयोडाइड वो तो हमेशा एक स्ट्राइकिंग ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। इसको तो दिमाग में लॉक कर लो। Okay, final stretch. Section 4. The energy,
exothermic versus endothermic. सो इनका अल्टीमेट ब्रेकडाउन ये रहा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस अपने आसपास के एनवायरनमेंट में हीट रिलीज करती हैं। लिटरली दे मेक थिंग्स हॉट। जैसे हमारी अपनी बॉडी में जो रेस्पिरेशन होती है या जब हम क्विक लाइम में पानी मिलाते हैं, दोनों एक्सोथर्मिक हैं। फ्लिप साइड पर एंडोथर्मिक रिएक्शंस को देख लो, ये हीट को अब्जॉर्ब करती हैं। जैसे हमने पहले देखा था ना, ऑलमोस्ट सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक होती हैं, क्योंकि भाई साहब मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही होती है। तो इस सेशन को एंड करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। आज आपने जो खाना खाया है ना, उसकी डाइजेशन के टाइम पर इनमें से कौन सा स्पेसिफिक रिएक्शन टाइप अभी इस वक्त आपकी बॉडी में चल रहा है? 1 मिनट सोचो इस बारे में। सोचो कैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं। फाउंडेशन अब आपके पास है, ट्रिक्स मैंने आपको सारी बता दी हैं। द ओनली क्वेश्चन लेफ्ट नाउ इज, आर यू रेडी टू विन?